हादसे अक्सर होते हैं, लेकिन कुछ हादसे इंसानियत की मिसाल बन जाते हैं। प्रयागराज में भी कुछ ऐसा ही हुआ। वायुसेना का एक विमान क्रैश होकर तालाब में गिरा, लेकिन इससे पहले कोई अनहोनी होती, वहां मौजूद स्थानीय लोग देवदूत बनकर सामने आए। एक तरफ जहां ग्रेटर नोएडा में लोग इंतजार करते रह गए और एक इंजीनियर की जान चली गई, वहीं प्रयागराज के लोगों ने जान की परवाह किए बिना दलदल में कूदकर दोनों पायलटों की जान बचा ली। बुधवार दोपहर 12:07 प्रयागराज के सीएमपी कॉलेज के पास अचानक एक तेज धमाका हुआ। आसमान में वायुसेना का एक माइक्रोलाइट ट्रेनी विमान का पैराशूट खुला और देखते ही देखते विमान रिहायशी इलाके से बचते हुए जलकुंभी से भरे एक तालाब में जा गिरा। ये विमान बमरोली एयरबेस से उड़ा था, लेकिन इंजन में तकनीकी खराबी आने के बाद इसे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। विमान में 2 पायलट सवार थे और नीचे गहरा तालाब उनका इंतजार कर रहा था। विमान गिरते ही पायलटों ने हाथ हिलाकर मदद मांगी। तालाब जलकुंभी और भारी कीचड़ से भरा था। यहाँ उतरना अपनी जान जोखिम में डालने जैसा था, लेकिन घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने पुलिस और एसडीआरएफ का इंतजार नहीं किया। रेलवे लाइन और बस अड्डे के पास खड़े लोग तुरंत दलदल में कूद गए। अगर वो थोड़ी देर भी करते तो पायलटों की जान पर बन सकती थी। स्थानीय लोगों ने जलकुंभी का जाल काटा, कीचड़ में धंसे और दोनों पायलटों को सुरक्षित बाहर निकाल कर ही दम लिया। उनकी इसी तत्परता ने 2 जिंदगियां बचा ली। लगभग वही 12-15 या मतलब 12, सवा 12 या 12:30 के आसपास हम लोग मतलब अपने बिल्डिंग में थे, ऐसे घूम टहल रहे थे, तो आवाज आई तो हमें लगा मतलब इसलिए वो पतंग का मौसम मतलब हुआ होगा आगे पीछे, तो मतलब कुछ करकट वगैरह गिरे होंगे। तो फिर मतलब हमें सुनने में आया कि हेलीकॉप्टर कहीं क्रैश हुआ है। तो फिर हम लोग आए देख के, फिर वो देखे मतलब वहाँ पे गिरा हुआ था, तो फिर हम लोग गए और लेके आए। कहाँ पे गिरा था ये? हाँ, ये तालाब ही है, तालाबनुमा है। मतलब इसमें जैसे क्या है कि मलबा ज्यादा है, वो जैसे वो अंदर जो दलदल होता है वो ज्यादा है, और उसमें कुछ बाहर जलकुंभी है, तो बस। तो आप लोग अंदर तालाब के अंदर? हाँ, हम लोग लगभग तालाब के अंदर तो लगभग एंट्री कम से कम 5-7 लोग मारे हैं। एक चाचा थे और एक भाई साहब थे, पंकज सोनकर जी, और एक चाचा जी वो लाल जी हैं, और हम हैं आलोक यादव, पुत्र श्री रविंद्र यादव। हम लोग गए थे वहाँ पे, और कुछ चाचा लोग हैं, अगर आप उधर दिखाएंगे तो उधर विद्यालय की ओर से कुछ लोग आए हैं, जो कि फिर उधर जलकुंभी शायद ज्यादा थी, इसलिए हम लोग उधर नहीं ले जाके इधर ही लेके आए, क्योंकि इधर लेके आना सुगम था। तो आप लोग अंदर गए तो देखे पायलट उसमें थे? कितने पायलट थे? हाँ, पायलट वहाँ पे 2 लोग थे, दोनों लोग सर्जित हैं। फिर हम लोगों ने मतलब उनसे पूछा पहले खिड़की के बाहर से ही कि मतलब आप लोग सेफ हैं, तो बोले कि हाँ वो सेफ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने पूछा, उसके बाद उनको बाहर लेके आ गए हम लोग। सुरक्षित थे? हाँ, दोनों लोग, सभी लोग सुरक्षित है। फिर मतलब मौके फिर टीम भी आ गई अपनी, यहाँ के साथ थाना इंचार्ज रोहित तिवारी जी, वो भी आए। फिर मतलब पब्लिक, मतलब सभी लोग फिर आ गए, एनडीआरएफ वगैरह की टीम सभी आ गई। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई है। लोग प्रयागराज की इस वाकये की तुलना ग्रेटर नोएडा में हाल ही में हुई एक घटना से कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में हुई इस दुखद घटना में एक इंजीनियर की डूबने से मौत हो गई थी। सोशल मीडिया पर यूजर लिख रहे हैं कि अगर ग्रेटर नोएडा के लोग भी इलाहाबादियों जैसी हिम्मत दिखाते तो शायद उस इंजीनियर की जान बच जाती। प्रयागराज के लोगों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि ज्यादा जरूरी इंसान की सांसें हैं। पायलटों की सूझबूझ भी काबिले तारीफ रही, जिन्होंने विमान को घनी आबादी और माघ मेला क्षेत्र से दूर मोड़ा। हादसे की खबर मिलते ही वायुसेना का हेलीकॉप्टर और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। डीसीपी मनीष शांडिल्य और विंग कमांडर देवार्थोधर ने पुष्टि की है कि दोनों पायलट सुरक्षित हैं, उन्हें हल्की चोटें आई हैं। तकनीक फेल हो सकती है, मशीनें खराब हो सकती हैं, लेकिन जब तक इंसानियत जिंदा है, उम्मीद जिंदा है। प्रयागराज के उन अज्ञात नायकों पर हमारा सलाम, जिन्होंने आज सिर्फ 2 पायलटों की नहीं बल्कि इंसानियत पर हमारे भरोसे को भी बचा लिया। अभी कुछ देर पहले हमें सूचना मिली थी कि एक एयरफोर्स का माइक्रोलाइट 2 सीटर एयरक्राफ्ट जो सुबह संगम और फाफामऊ के लिए उड़ान भरा था, वापस लौटते समय उसमें इंजन फेलियर की वजह से 2 पायलट उसमें सवार थे, तो उन्होंने सेफ लैंडिंग यहाँ पर की है। केपी ग्राउंड है, उसके पीछे तालाबनुमा दलदल है, वहाँ पर हेलीकॉप्टर गिरा है। दोनों पायलट हैं, पूरी तरह से सुरक्षित हैं, सेफ लैंडिंग उन्होंने की है। किसी भी व्यक्ति के यहाँ पर हताहत होने की कोई भी जानकारी नहीं है, और मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद है। सूचना मिलने पर तत्काल ही स्थानीय थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम है मौके पर पहुंची थी, और यहाँ के जो स्थानीय लोग धुआंधार हैं, उन्होंने भी इस बचाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, और मौके पर हमारी पुलिस फोर्स मौजूद है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, आज लगभग 12 बजे के करीब भारतीय वायुसेना का जो माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट था, ट्रेनिंग मिशन पे था। इसमें 2 क्रू थे। कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से उन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग करी और पैराशूट डिप्लॉय करके अराउंड 6 माइल के आसपास प्रयागराज में लैंड किया है, और दोनों क्रू है वो सेफ है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है। आगे की जानकारी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में पता चल जाएगी।